तो इस बदलते मौसम में गर्मा गर्म सूप मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और सूप भी ऐसा जो कि खाने में टेस्टी हो, हेल्दी हो और इतना फुल फिलिंग हो कि इसके बाद आपको रोटी सालन भी ना बनाना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिकन तुर्किश नूडल सूप की रेसिपी। बेहद टेस्टी तो बनता ही है, इतना फुल फिलिंग होता है कि एक ही बाउल से आपका पेट भर जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा चिकन तुर्किश नूडल सूप बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डालूंगी मैं ऑलिव ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो नॉर्मल ऑयल डाल दें जो रोज़मर्रा खानों में डालते हैं। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं चिकन मेरे पास है 250 ग्राम और विद बोन मैंने लिया है, यानी कि हड्डी के साथ चिकन का इस्तेमाल करने लगी हूँ ताकि सूप में अच्छा फ्लेवर आए। अब ऑयल में हमने चिकन को फ्राई करना है इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन को फ्राई करने से सूप में टेस्ट अच्छा आएगा और चिकन की जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है ना, वो भी गायब हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बस 3 से 4 मिनट ही चिकन को फ्राई करें और फिर हम इसमें डालेंगे यखनी बनाने के लिए पानी। अब देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है तो मैं 5 ग्लास या एक बड़ा जग भर के इसमें पानी डालने लगी हूँ, क्योंकि चिकन भी इसी में गलेगा और इसी यखनी से हम सूप तैयार करेंगे। तो पानी डाल देने के बाद इसमें डालेंगे यखनी के जायके को बढ़ाने के लिए एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली सा काट कर डाल दें। एक छोटी सी गाजर लें, छीलने के बाद छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दें। इसके अलावा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 से 3 लहसुन के जबे भी डालूंगी और साथ ही इसमें शामिल करेंगे एक तेज़पत्ता और तकरीबन 15 से 20 दाने काली मिर्च के। 1 टीस्पून में नमक भी डालूंगी, अगर कम हुआ तो बाकी का बाद में सेट कर लेंगे। बस जी मिक्स करेंगे और यखनी को पकने के लिए छोड़ दें 15 से 18 मिनट के लिए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए चिकन को तकरीबन हो गए हैं 18 से 20 मिनट। चलें जी चेक कर लेते हैं कि यखनी कहाँ तक पहुँची है। अब देखें चिकन ने हड्डी को छोड़ दिया, इसका मतलब है चिकन गल चुका है। सब्जियों की बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है और आप यखनी की क्वांटिटी देखें, आधी रह चुकी है। बस जी इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर दें, चिकन को निकाल लें, ठंडा होने के बाद सेट कर लें, यानी कि रेशा बना लें और सब्जियों को छानने के बाद इन्हें डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि इनका अब कोई भी काम बाकी नहीं रहा। तो मज़ेदार सा तुर्क के सूप बनाने के लिए उसी कढ़ाई में डालूंगी अगेन 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और इस ऑयल में हम शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज लें और इसको रफली सा चॉप करके डाल दें। बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करेंगे, बस देखें जैसे मैंने किया है ना, ऐसे ही प्याज को आप लोगों ने चॉप कर लेना है। प्याज को फ्राई करेंगे मगर इसको कोई कलर नहीं देंगे। हल्का सा ही प्याज सॉफ्ट होगा तब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन। इस स्टेज पर मैं अदरक नहीं डालूंगी क्योंकि अदरक मैं यखनी में डाल चुकी हूँ। कुटा हुआ लहसुन डालें, मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें ताकि लहसुन से अच्छी खुशबू आए। लहसुन को भी कोई कलर नहीं देंगे। जैसे ही लहसुन से अच्छी खुशबू आए ना, आप इसमें डाल दें 1 कप के बराबर गाजर, जिसे आप लोगों ने कद्दूकस करके डालना है और 1 कप ही हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, जिसे बारीक टुकड़ों में आप लोगों ने काट लेना है। अच्छा सब्जियां डाली हैं ना, तो इन्हें भी 1 से 2 मिनट के लिए आप लोग फ्राई कर लें, भून लें ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। तब हम इसमें डालेंगे मिर्च और मसाले जो कि कुछ ख़ास नहीं जाएंगे। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, नमक पहले यखनी में भी डाल चुकी हूँ। 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च और इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून, जिससे सूप का कलर बहुत प्यारा आएगा। नहीं है तो स्किप कर दें। 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैदा डालूंगी, कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करना आप लोगों ने, बस मैदा डालें और सब्जियों में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट के लिए भून लें ताकि मैदे का कच्चापन चला जाए और फिर इसमें शामिल करें आप लोग यखनी जो कि हमने छान कर रखी हुई थी ना, बस वो सारी की सारी डाल दें। फ़ौरन से मिक्सिंग कर लेनी है आप लोगों ने
ताकि मैदा और यखनी यकजान हो जाएं, गुठलियाँ ना पड़ें। तो जैसे ही यखनी अच्छे से सब्जियों में मिक्स हो जाए, आप इसमें डाल दें चिकन, जो कि हमने बॉईल करके श्रेड करके यानी कि रेशा बनाकर रखा हुआ था। अब मिक्स करेंगे और इस मज़ेदार से सूप में एक बॉयल आने देंगे। थोड़ा सा बनाने का तरीका मुख्तलिफ है, मगर बनता बड़ा ही टेस्टी है ये। जैसे ही आप लोग देखें कि सूप में एक बॉयल आ चुका है, अब इसमें डाल दें स्पैगेटी। आप इंस्टेंट नूडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम बच्चों को बना के देते हैं ना, बस वही 2 पैकेट डाल दें। मैंने 1 कप स्पैगेटी का इस्तेमाल किया है और इसे तोड़ कर डाला है, यानी कि छोटे-छोटे टुकड़ों में, ताकि सूप को पीते वक्त कोई भी मुश्किल ना आए। मिक्स करेंगे और कवर लगाकर छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि स्पैगेटी अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छा, दरमियान में से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ ताकि स्पैगेटी चिपकने ना पाए। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद आप लोग देखें कि सूप कितना गाढ़ा हो चुका है। अभी भी आपको मज़ीद गाढ़ा करना हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी घोल कर शामिल कर सकते हैं। आप इसमें अंडे डाल सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएशन कर सकते हैं, मगर मुझे एज़ इट इज़ ही पसंद है। अब इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 2 टेबलस्पून डालेंगे सोया सॉस और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी मैं चिली सॉस के। आप इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं, मगर मुझे ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है और ना ही मेरे बच्चों को, तो मैं बस यही चीज़ें ही डालूँगी। बेहतरीन सा हमारा सूप तैयार है। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं। जितना गाढ़ा आप करना चाहते हैं उसी हिसाब से गाढ़ा कर लें। बस जी, गर्मा गर्म मज़ेदार सा तुर्किश चिकन नूडल सूप एकदम तैयार है। माशाल्लाह से देखें कितना टेस्टी लग रहा है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ऐसा सूप आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। एक दफ़ा मेरे कहने पर इस सूप को लाज़मी ट्राई करें। टेस्टी तो बनता ही है, इसको खाने के बाद आपको मज़ीद किसी भी चीज़ की गुंजाइश नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।